अगर आपकी गेहूं की बालियां निकल आई हैं तो बालियां निकलने के बाद ये 5 कार्य आपको बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं करना। अगर आप ये 5 काम करते हैं तो आपके पौधे में उत्पादन में मतलब आपकी फसल में उत्पादन में कमी देखने को मिलेगी। तो ये 5 कौन सी गलतियां फिर 5 कौन से हमें कार्य नहीं करने चाहिए, आज हम कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फार्मिंग विद एसआरजे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए जानते हैं क्या गलती नहीं करनी है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, यूरिया खाद मत डालिए। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से किसान साथी गबोर अवस्था में या फिर बालियां निकल रही होती हैं या बालियां निकलने के बाद यूरिया डाल देते हैं। किसान साथियों, अगर आप भी बालियां निकलने के बाद यूरिया डालते हैं तो इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, कोई भी लाभ नहीं मिलता है। या फिर बालियां निकलने से पहले भी डालते हैं तो भी कोई लाभ नहीं मिलता है। अगर आप बालियां निकलने से पहले गबोर अवस्था में यूरिया डालते हैं, पौधे ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। पौधे लंबे होने से फसल किसी भी अवस्था में अगर आप किसी भी फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं, पौधा इसका अपने लंबाई बढ़ाने में उपयोग करने लगता है और फसल गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तो यूरिया नहीं डालना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा गलती, कई किसान साथी बालियां निकलने के बाद बोरोन का इस्तेमाल करते हैं। अब बोरोन का काम क्या होता है, सबसे पहले तो आपको यही समझना है। बोरोन का काम होता है पराग नली का निर्माण करवाना। अब बालियां निकलने के बाद फ्लावरिंग आ जाती है, उसके बाद तो परागण होने लगता है। तो जो पराग नली का निर्माण भी होता है वो बालियां निकलने के आसपास ही होने लगता है। तो आपको बालियां निकलने से पहले ही बोरोन का इस्तेमाल करना है। बोरोन तभी अच्छे से काम करेगा जब आप पहले इसका इस्तेमाल करेंगे, ना कि बालियां निकलने के बाद इस्तेमाल करेंगे। तो बालियां निकलने से पहले जब आप कुछ खादों का इस्तेमाल करें तो उसके साथ आप बोरोन जो आता है 20% वाला, लगभग 100 ग्राम या अधिकतम 125 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बालियां निकलने से पहले ही आपको इसका इस्तेमाल करना है। तभी आपको इसका ज़्यादा फायदा, ज़्यादा लाभ दिखाई देगा। तीसरा गलती हम करते हैं सिंचाई पे। अब कई बार हम सही से ध्यान नहीं दे पाते हैं, बहुत ज़्यादा पानी भरने से भी नुकसान होता है इन अवस्था में, क्योंकि जब बालियां बाहर निकल आती हैं पौधे पर दबाव ज़्यादा हो जाता है। पौधे पे दबाव ज़्यादा होने से क्या होता है कि जब आपके खेत में पानी भरा रहेगा, अब जब हमारे गेहूं में बालियां निकल आती हैं तो वो कुछ ऐसा समय होता है जब हवाएं भी काफ़ी तेज़ चलना चालू हो जाती हैं। आपके खेत में पानी भरा है, मिट्टी में पानी जब ज़्यादा भरा रहता है तो मिट्टी भी काफ़ी हल्की हो जाती है। तो जब पानी भरा रहेगा, आपके पौधे में बालियां निकल आई हैं, पौधे पे वैसे भी ज़्यादा लोड है, थोड़ा सा भी हवा चला आपकी फसल गिर गई। जब हमारी फसलें गिर जाती हैं तो हमें बहुत नुकसान पहुंचता है। तो बालियां निकलने के बाद जब भी आप पानी लगाइए तो हल्का ही सिंचाई करना है, अंतिम पानी तो आपको हल्का ही लगाना है। इस बात का ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा पानी भरेंगे तो फसल गिरने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। गेहूं की फसल में कभी भी ज़्यादा पानी भरना नहीं होता है। अब हम बात करते हैं NPK 05234 के बारे में। चौथी गलती हम यही करते हैं, NPK 05234 का सही समय पे इस्तेमाल नहीं करते हैं। अक्सर हमने देखा है कि जब 2-4 बालियाँ फिर कुछ 10-20% बालियाँ बाहर निकल आती हैं तब किसान साथी 05234 का इस्तेमाल करते हैं। यह सही तरीका नहीं होता है। अगर आप इसका इस्तेमाल बालियाँ बनते समय गबोट अवस्था में करेंगे तो ही इसका ज़्यादा लाभ मिलेगा बाद में, क्योंकि इसका काम होता है बालियों के निर्माण में सहायता करना। जब बालियाँ निकल रही होती है उस समय तो बालियों का निर्माण लगभग हो चुका होता है, उसके बाद दाने का भराव होने या फिर फ्लावरिंग होती है, फूल आते हैं। तो NPK 05234 तभी अच्छे से काम करता है जब इसका इस्तेमाल आप गबोट अवस्था में बालियाँ बनते समय करते हैं, ना कि बालियाँ निकलते समय करते हैं। 1 से 1.5 किलो यह NPK आपको बालियाँ निकलने से पहले जब आप बोरोन डालते हैं, साथ में आप NPK 05234 भी डाल सकते हैं। दोनों का अलग अलग बर्तन में घोल बनाइए, उसके बाद टंकी में एक साथ डाल के इसका आप स्प्रे विधि से प्रयोग कर सकते हैं। ये तो चौथा चीज़ हो गया। पांचवा चीज़ हम गलती करते हैं, सही NPK का चुनाव। बालियाँ निकलने के बाद भी आपको NPK डालना होता है, लेकिन सही NPK का चुनाव आपको करना है। बालियाँ निकलने के बाद ना तो आपको 05234 डालना है, ना तो आपको बोरोन डालना है, ना ही आपको कोई खाद मिट्टी में इस्तेमाल करना है। यहाँ पे एक गलती आप और करते हैं, मिट्टी में कई बार हम पोटास वगैरह डाल देते हैं, सोचते हैं फ़ायदा मिलेगा, नहीं मिलता है। बहुत ही कम लाभ मिलता है, आपका पैसा बर्बाद हो जाता है। तो बालियाँ निकलने के बाद या पहले कोई भी खाद मिट्टी में मत डालिए। अगर आपको कुछ डालना भी है तो उसका स्प्रे विधि से प्रयोग करिए। अब जानते हैं क्या डालना होता है। अब 2 NPK होते हैं जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। सही चुनाव आपको करना पड़ेगा अपने फसल के हिसाब से। बालियाँ निकलने के बाद एक NPK आता है 0050, एक आता है 13045। दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल अपने फसल के हिसाब से करना है। मान लीजिए फसल अच्छी है, पीलापन नहीं है, ऐसी दशा में आप NPK 0050 का इस्तेमाल करिए। 50% पोटेशियम, 17.5% सल्फर इसमें पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से आपके पौधे में दाने का भराव अच्छे से होता है। तो ये NPK आपको तब डालना है जब पीलापन वगैरह ना हो। मान लीजिए बालियाँ निकलने के बाद फ्लैग लीफ जो होती है, जिसको हम झंडा पत्ती भी बोलते हैं, उस पत्ती में पीलापन आ जाता है। तो पीलापन अगर आ जाएगा तो
भोजन का निर्माण सही से नहीं होने से भी समस्या आ जाएगी। तो एनपीके उस दशा में आपको डालना होता है 13-0-45, जिसमें 13% नाइट्रोजन भी पाया जाता है। तो आपको अपने फसल के हिसाब से खादों का चयन करना होता है। पीलापन है तो 13-0-45, पीलापन नहीं है तो 0-0-50 बहुत ही बेहतरीन काम करेगा। 1 से 1.5 किलो कोई भी आप एक एनपीके डाल सकते हैं। उम्मीद है आज की जानकारी, आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।